आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। औरंगाबाद के कुटुंबा में आयोजित एक रैली के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि इस बयान को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कोई भी संगठन या संस्था जो भारत के चरित्र को प्रतिबिंबित करती है, उसमें सहभागिता इंद्रधनुषी होनी चाहिए, यानी उसमें विविधता और समावेश का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एसआईआर समान प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर बोलते हुए मनोज झा ने कहा, हमने इस मामले को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटाया और सड़कों पर भी आवाज उठाई। चुनाव आयोग जो शुरू में इस पर ध्यान देने में हिचकिचा रहा था, उसे सर्वोच्च न्यायालय के दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में यह प्रक्रिया समावेशन की होनी चाहिए, न कि बहिष्करण की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की लोकतांत्रिक ताकत उसकी विविधता में निहित है और किसी भी संस्था या राजनीतिक प्रक्रिया को उस विविधता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सेना को लेकर इस तरह नहीं, इसको थोड़ा विस्तार के फलक में देखिए। कोई भी संस्था या संस्थान जो भारतवर्ष के चरित्र को परिलक्षित करती है, उसमें भागीदारी इंद्रधनुषी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, निमंत्रण देने आया हूँ, असम में आकर चुनाव प्रचार करिए, क्योंकि जहाँ वो जाते हैं वहाँ बंटाधार है। तो बहुत दिन साथ में रहे हैं राहुल जी के, उन्हीं के मतलब पॉलिटिकल कैपिटल जो उनका है वो कांग्रेस में ही बना हुआ है। अब क्या है कि वो अभी नया कन्वर्ट हुआ है, नए कन्वर्ट की अपनी मजबूरियां होती। एसआईआर आपका पसंदीदा विषय है, डेमोक्रेसी में वोटिंग राइट्स को लेकर। बंगाल में बहुत आंदोलन तेज है सत्ताधारी दल टीएमसी को लेकर, और एसआईआर को सही नहीं बता रही है ममता बनर्जी, और कह रही है अगर अब तक आप सत्ता में, मतलब भाजपा भी, तो किस वोटर लिस्ट की बदौलत? नहीं, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है, एसआईआर को लेकर हम कोर्ट में भी गए, सड़कों पर भी आए, और जिन चीजों के लिए रिलक्टेंट थी इलेक्शन कमीशन, बाद में सुप्रीम कोर्ट के दबाव में उनको वो एड्रेस करना पड़ा। और मेरा मानना है कि वो प्रक्रिया इंक्लूजन की होनी चाहिए, एक्सक्लूजन। आखिरी सवाल है, आप लोगों को जीत फर्स्ट फेज दिलाएगा या सेकंड फेज, 121 दिलाएगा या बाकी बचे सीट? दोनों, ये फर्क नहीं होता है। बिहार ही है ना, क्षेत्र वाइज बिहार ही है ना, बिहार है, यूं है फर्स्ट फेज और ये आउटर एरिया सेकंड फेज, इनर और आउटर कंबाइंड विक्ट्री। कुछ तो बता दीजिए, तेजस्वी जी ने क्या बात कही है स्पेशल, क्या जिम्मेदारी ली, क्या उन्होंने मन की बात कही, क्या उनके मन में पीड़ा है? बदलाव, 14 नवंबर बदलाव। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।